वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लर्नर। आज हम लोग पार्ट 4 अभ्यास करने वाले हैं। भाषा माधुरी का पार्ट 4 अभ्यास करने वाले हैं। और इससे पिछले वीडियो में हम लोग मित्रता इसका स्टोरी पढ़े थे। डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप पहले उसको देख लीजिए, फिर आपको अभ्यास करने में आसानी होगी। तो चलिए करते हैं कहानी में से। सलोनी कहाँ रहती थी? उत्तर, सलोनी सुंदर वन में एक आम के पुराने पेड़ में रहती थी। प्रश्न 2, हीरक हिरन घास चरने कहाँ आता था? उत्तर, हीरक हिरन आम के पेड़ के आसपास घास चरने आता था। प्रश्न 3, लोमड़ी ने हिरन को अपने साथ चलने के लिए क्यों कहा? उत्तर, हिरन को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वह किसी भी तरह उस हिरन का मांस खाना चाहती थी, इसलिए उसने हीरक हिरन को अपने साथ चलने के लिए कहा। प्रश्न 4, सलोनी कोयल ने हीरक हिरन को जाल से आज़ाद होने की क्या तरकीब बताई? उत्तर, सलोनी कोयल ने जाल से आज़ाद होने की यह तरकीब बताई कि जब मैं सुबह गाना गाऊं तब तक आंखें बंद कर पेट फुलाकर जमीन पर लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा समझकर जैसे ही जाल उठाए तुम भाग जाना। ठीक। में घटनाएं जिस क्रम से घटी उन्हें वही क्रमांक दीजिए। यहाँ जो घटनाएं है ना, हाँ ठीक है, वो जिस क्रम से घटी है, यानी कि जब जैसा हुआ है। पहले कौन वाला हुआ है? हाँ। पहले शिकारियों ने घास का मैदान बिछाया। हाँ। या फिर लोमड़ी और हीरक की दोस्ती हो गई? क्या पहले हुआ? लोमड़ी और हीरक की दोस्ती हो गई। ठीक है, ये पहले हुआ। हाँ। हम लोगों ने इसको पहले कर लिया, इसीलिए फटाफट पढ़ते जाइए। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछाया, ये सेकंड में हुआ। हाँ। थर्ड में क्या हुआ? थर्ड में लोमड़ी हीरक को घास के मैदान तक ले गई। 4 में हुआ हीरक जाल में फंस गया। फिर 5 में हुआ सलोनी की सहेलियों ने लोमड़ी को घायल कर दिया। 6 में हुआ सलोनी की होशियारी से हीरक जाल से मुक्त हो गया। समझ गए ना? हाँ। बातचीत के लिए प्रश्न 1, सलोनी हीरक और लोमड़ी की मित्रता से खुश क्यों नहीं थी? सलोनी जो कोयल थी, क्यों नहीं खुश थी? सलोनी लोमड़ी और हीरक की मित्रता से खुश नहीं थी क्योंकि वो लोमड़ी के बुरे इरादे जान चुकी थी। क्योंकि वो जान चुकी थी कि लोमड़ी क्या चाहता है असल में, है ना। वो सच्चा दोस्ती नहीं किया है, वो अपने फायदे के लिए दोस्ती किया है, वो उसको खाना चाहता है। अगर सलोनी चूहिया होती तो हीरक को कैसे बचाती? तो अपने दांत ही से काट देती। अगर सलोनी चूहिया होती तो हीरक को बचाने के लिए वह अपने दांतों से जाल को काट देती और हीरक को मुक्त कर देती। ने हीरक का विश्वास जीतने के लिए क्या किया? ने हीरक का विश्वास जीतने के लिए उससे कहा कि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ और मैं अब केवल घास फूस ही खाती हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लोमड़ी बहुत होशियार थी। वो जानती थी कि स्टोरी में तो बता ही है कितनी होशियार थी वो। हाँ, ये सारा डिटेल स्टोरी में बहुत अच्छा से दिया गया है। हम लोग बहुत अच्छा से डिस्कस किए हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सारा कुछ समझने के लिए पहले स्टोरी को देख लीजिए। क्वेश्चन आंसर कोई दिक्कत नहीं होगा, सब समझ में आ जाएगा। फिर बार बार क्वेश्चन आंसर को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। उसको पहले वीडियो फर्स्ट जो डिस्क्रिप्शन में है उसको देख लेना है। अपने दोस्तों की किन बातों पर विश्वास है और क्यों? अपने दोस्तों पर यह विश्वास है कि वे कभी किसी लड़ाई झगड़े में शामिल नहीं होंगे। वे बुरे वक्त में दूसरों की सहायता करेंगे और भविष्य में एक अच्छे नागरिक बनेंगे क्योंकि वे अच्छे परिवार से हैं और उन्हें अच्छी शिक्षा मिल रही है। ठीक है, जरा सोचिए, कौन कौन से पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं? सही का निशान लगाए। कोयल नहीं बनाती है। अक्सर कौवा के घोंसले में देती है। हाँ। चिड़िया वो बनाती है, कौवा बनाता है, उल्लू नहीं बनाता है। वो दिन में उसको इतना नींद ही आता होगा कि वो नहीं बनाता है। हाँ। रात में तो अंधेरा रहता है, किसी भी खाली घोंसले में वो रहता है। कबूतर बनाता है, तोता नहीं बनाता है। वो पेड़ में जो खोखला जगह रहता है वहाँ पे तोता अपना रहने का जगह बना लेता है। मतलब स्पेशली वो घोंसला खुद से नहीं बनाता है ना। जैसे घोंसला बनाने के लिए तिनका वगैरह का यूज किया जाता है ना। हाँ। उस तरह से तोता अपना घोंसला नहीं बनाता है। बात
लोमड़ी हीरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। आपकी किसी मित्र ने कभी झूठ बोलकर आपको फंसाया है? आपकी बात में कुछ नहीं, बस अपने मन से जो घटना है उसको लिखना है। हाँ। है ना? एक बार मेरी एक दोस्त को कहीं से घर आने में देर हो गई। उसके पिताजी ने कारण पूछा तो उसने कहा कि वह मेरे घर गई थी होमवर्क के बारे में पूछने के लिए। इस तरह उसने मेरे नाम का प्रयोग कर मुझे फंसाया। से डरते हो? लोमड़ी ने हीरक से कहा। आप किस किस से डरते हैं और क्यों? केवल अपने पिताजी से डरती हूँ, क्योंकि मैं अगर कभी अपना काम समय पर नहीं कर पाती हूँ तो वह उदास हो जाते हैं। मुझे उनके नाराज़ होने का डर लगता है। आपकी सलाह। दिए गए कामों को करने के लिए आप जो सलाह देंगे उसे लिखिए। ठीक है? क्रम संख्या। क्रम संख्या, काम, सलाह। क्रम संख्या मतलब होता है सीरियल नंबर। जैसे क ख ग। क, सड़क पार करना, दाएं बाएं देखना और सावधानी से सड़क पार करना। यानी अगर सड़क पार करना हो तो आप क्या सलाह देंगे? होली खेलना है तो क्या सलाह देंगे? प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल करना, जैसे आर्टिफिशियल रंग आजकल बहुत आता है ना, खराब होते हैं, जहरीले रंग होते हैं, वो सब नहीं करना। स्किन खराब हो जाता है, वो सब नहीं करना, बल्कि नेचुरल रंग का प्रयोग करना चाहिए। हाँ। पतंग उड़ाना, पतंग उड़ाते समय आगे पड़ी चीज़ों को देखना। ऐसा नहीं कि पतंग उड़ा रहे हैं, उड़ाते उड़ाते पतंग को देखते हुए जा रहा, आगे बड़ा सा पत्थर रखा है, टकरा के माथा फोड़ लिए। ठीक है? हाँ। भाषा की बात। दिए गए शब्दों के उल्टे शब्द चुनकर लिखिए। बुरा, अच्छा। यहाँ पे दिया हुआ है, बस उसको उल्टा करके लिखना है। यहाँ पे हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है ये सब। हाँ। बुरा, अच्छा। सुगंध, दुर्गंध। पुराना, नया। प्रसन्न, अप्रसन्न। प्रसन्न मतलब होता है खुश होना, और अप्रसन्न मतलब होता है दुख होना। सुगंध मतलब अच्छा स्मेल, ओके। हाँ। और दुर्गंध मतलब खराब स्मेल। में आई कोई 4 संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। संज्ञा, वो पाठ के ऊपर है ना, कौन सा? मित्रता। उसमें संज्ञा 4 और सर्वनाम 4। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं संज्ञा। और उसके बदले में जो शब्द आए उसको सर्वनाम। हाँ। संज्ञा, कोयल, जंगल, लोमड़ी, शिकारी। हिरन भी हो सकता है, सलोनी भी हो सकती थी, बहुत सारे संज्ञा है ना। हाँ। सर्वनाम, तुम, कुछ, उसके, मैं। चित्रों को ध्यान से देखिए तथा वाक्य में बताइए। बिल्ली का रंग कैसा है? बिल्ली का रंग काला है। गमले में कितने फूल हैं? गमले में 3 फूल हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार गोल है। अब इन वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्द पर घेरा लगाए। इसमें बिल्ली का रंग कैसा है? काला है। ये इसकी विशेषता बता रही है। अब गमले में कितने 3 फूल हैं, तो 3। पृथ्वी का आकार गोल है, गोल। जंगल शब्द सुनते ही आपके मन में उससे संबंधित कई शब्द आते होंगे। उन्हें दी गई जगह पर लिखिए। फिर देखिए कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो कक्षा के सभी बच्चों ने लिखा है। कि जंगल शब्द सुनते ही तुमको क्या क्या चीज़ तेरे दिमाग में आता है कि क्या क्या जंगल में होता है। ठीक है, लिखो और फिर मिलाओ कि तेरे कक्षा में कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो सिमिलरली और भी बच्चों ने वही लिखा है। हाँ। तुम क्या लिखी है? जानवर दिया हुआ ही है। पेड़, नदी, पहाड़, घना, बड़ा, सांप। घना, जंगल घना होता है ना। घना जंगल, बड़ा जंगल, बड़ा पेड़ भी। मूल्य। सलोनी और हीरक सच्चे मित्र थे। सच्चे मित्र में कौन कौन से गुण होते हैं? ये पूछ रहा है कि तो दोनों तो सच्चे मित्र थे ना, सलोनी और हीरक। हाँ। सलोनी ने कैसे हीरक की सहायता की? हाँ। अब आपको बताना है कि सच्चे मित्र में कौन कौन से गुण होते हैं। बताइए। सच्चे मित्र वही होते हैं। सच्चा मित्र वही होता है जो
विपत्ति में साथ रहे। वह अपने साथ साथ अपने मित्र की उन्नति के बारे में भी सोचे। विपत्ति मतलब मुश्किल में साथ रहे। हाँ। दोस्त को चाहिए कि वह उसके मुश्किल में साथ रहे। हाँ। और वो सिर्फ अपने ही प्रोग्रेस के बारे में नहीं सोचे बल्कि अपने दोस्त के प्रोग्रेस, उसकी उन्नति के बारे में भी सोचे। ठीक है। आप अपनी मित्रता कैसे निभाते हैं? मैं अपनी मित्रता मेरे मित्र की प्रगति, उसे गलत कामों से आगाह करने, उसे उसके लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करके निभाती हूँ। प्रेरित मतलब उसको मोटिवेट करके, इंस्पायर करके। अब प्रगति मतलब उसकी तरक्की के बारे में सोचती हो, गलत काम ना करे इसके लिए उसको आगाह करती हो। जैसे वो भी उसको सचेत कर रही थी ना, कौन? सलोनी, कि तुम उसके साथ दोस्ती मत रखो। हाँ। वही आगाह करना होता है ना, इन्फॉर्म करना, सचेत करना। और इसी तरह से एक सच्चे मित्र के बारे में सोचना चाहिए। कभी अपने मित्र का कभी किसी ऐसे से मित्रता नहीं करो जो सिर्फ तुम्हारा यूज़ कर रहा हो, बल्कि ऐसे लोगों से मित्र करो जो वक्त आने पे तुम्हारा साथ दे। और तुमको भी यही चाहिए कि तुम कभी भी अपने दोस्त का यूज़ ना करो, है ना, मतलब गलत यूज ना करो, उसको धोखा नहीं दो। और जब भी वक्त पड़े तो उसका साथ दो। और तुम्हारा दोस्त अगर किसी गलत राह में भटक रहा है तो फिर उसको सही सलाह देके उसे सही राह पे लाने का भी कोशिश करना चाहिए, है ना। यही सच्ची मित्रता है। तो इसमें यही बतलाया गया है पूरा चैप्टर में। चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे उस पर भी सारा डिटेल में हम लोग ने डिस्कशन किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, पहले उसको देखने से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हाँ। ओके, तो अब खत्म हो चुका है सारा कुछ की और नहीं, और एक पेज। कुछ करने के लिए, मान लीजिए सलोनी की साथी कोयले नहीं आती तो क्या होता? आगे की कहानी लिखिए। जैसे सलोनी ने हीरक जब वहाँ पे फंस गया था जाल में, हाँ। ठीक है, तो सलोनी लाई ना अपने सारे दोस्तों को, कोयले और इतनी सारी कोयलों को बुला के लाई ना। तो अगर मान के चलो कि उसकी दोस्त लोग नहीं आती, कोयल बुलाते नहीं आती, तो फिर क्या होता है ना। जब सलोनी को लोमड़ी के इरादे के बारे में पता चल गया तो उसने अपने मित्र हीरक हिरन को बचाने के लिए अन्य कोयलों से कहा, पर अन्य कोयल सलोनी की बात नहीं मानी। इसके मतलब इसमें क्या है कि जैसे उतना तक कोयल लोग को ये इसमें कहना है कि अगर सलोनी कोयल को बुलाती और कोयल नहीं आती, है ना, बाकी कोयलें नहीं आती, तो क्या होता? आगे की कहानी को खुद से सोच के लिखो। हाँ। तो यहाँ पे क्या सोचा जा रहा है कि हाँ बुलाती और वो नहीं आती, तब आगे क्या होता? हाँ। तो इसके बाद सलोनी कौवों के पास गई, पर कौवे भी आपसी रंजिश, यानी कि आपस में वो लोग का दुश्मनी रहता है ना। हाँ। कोयल और कौवा का। हाँ। आपसी रंजिश के कारण सलोनी कोयल की मदद करने से इनकार कर देती है। सलोनी फिर भी हार नहीं मानती है। वो इस बार मदद की तलाश में मधुमक्खियों के पास जाती है और उनसे निवेदन करती है, मतलब रिक्वेस्ट करती है, मेरी मित्र को लोमड़ी से बचा लीजिए। सलोनी की बात में सच्चे मित्र की प्रार्थना झलक रही थी। जैसे सच्चे मित्र की प्रार्थना झलक रही थी। जैसे वो कौवा के पास गई, कौवा भी नहीं माना, है ना। हाँ। फिर वो हार नहीं मानी, उसको अपने दोस्त को बचाना था, ठीक है। तो फिर वो चल गई मधुमक्खियों के पास। हाँ। और उसको रिक्वेस्ट करने लगी कि मेरे दोस्त को बचा लीजिए। उसको लोमड़ी ने चालाकी से एक जाल में फंसा दिया है। तो उसके इस प्रार्थना से उसकी सच्ची प्रार्थना की, उसकी मित्रता की झलक नजर आ रही थी कि अपने दोस्त के प्रति कितना इसके अंदर प्रेम है। वो सच्चा प्रेम इसको नजर आ रहा था उसके प्रार्थना में, उसके रिक्वेस्ट में। हाँ। मक्खियों ने सलोनी की मदद की और लोमड़ी को डंक मार कर जख्मी कर दिया। और इस तरह सलोनी ने हीरक के प्राणों की रक्षा की। तो मधुमक्खी लोग हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। हाँ। और वो आती है और मधुमक्खी तो डंक मारती है ना। हाँ। डंक मार के लोमड़ी को जख्मी कर देती है। हाँ। और इस तरह से सलोनी अपने दोस्त की जान बचा लेती है। हाँ। ठीक है, तो ये है
आगे की कहानी ऐसी होती, अगर उसके फ्रेंड लोग बाकी कोयल लोग नहीं आते तो आगे की कहानी हम लोग के अनुसार यही ऐसी होती। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।